अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, यानी किस तरह हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, उसके बाद किस तरह सेल्स टिश्यू ऑर्गन्स तक पहुंचता है, कौन सा मैकेनिज्म है। आज उस मैकेनिज्म के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सी अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी होता है। बहुत स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होता है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो यहाँ पे यानी एल्वेलाई जो मौजूद होते हैं, लंग्स जो हैं, लंग्स के अंदर जो बेसिक एरिया होता है एल्वेलाई एक जगह है जहाँ पे, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से पढ़ा है कि एक जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। यानी एल्वेलाई से जब डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होकर ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में आता है, क्योंकि एल्वेलाई के ऊपर कैपिलरीज मौजूद होते हैं, छोटी छोटी नालियाँ हैं ब्लड की। वहाँ से जब एल्वेलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाते हैं रेड ब्लड सेल में, फिर रेड ब्लड सेल यानी ब्लड क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है सेल्स तक। वहां से सेल्स से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड उठाकर और एल्वेलाई तक पहुंचाता है। एल्वेलाई फिर क्या करता है, उसको एक्सक्रेट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ये है कि टेक ऑक्सीजन एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना, खारिज करना। इस प्रोसेस इसका जो फंक्शन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, यही मेन फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम हो रहा है, गैसेस से ट्रांसफर हो रहा है, इसका एक ही पार्शियल प्रेशर की वजह से। अभी पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर ऑफ सिंगल गैसेस, एक सिंगल गैस का जो प्रेशर है उसको हम पार्शियल गैसेस कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम पार्शियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद होते हैं। उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन निकालना, जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो जैसा हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप लोगों को मालूम है, MCQs के लिए याद रखें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से, वहाँ पे वो कितना है, 760 mm मरकरी होता है, यानी 760 मिलीमीटर मरकरी जो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस मौजूद होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन भी बहुत कम मिकदार में 21% मौजूद होते हैं। उसका जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 160 मिलीमीटर मरकरी है, ठीक है। उसमें से यही जब अगर हम एल्वेलाई में देखें, जो लंग्स में एल्वेलाई है, वहाँ पे प्रेशर कितना है, 100 mm मरकरी मौजूद होता है। मरकरी वो इतना कम क्यों है, क्योंकि इस एल्वेलाई, ये लंग्स है, लंग्स की इस हिस्से को क्या कहते हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, इसको हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई में जो प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो 100 मिलीमीटर मरकरी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई के अंदर क्या है, और गैसेस भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वहाँ पे वाटर भी है, मींस अदर गैसेस मौजूद है, इसलिए वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम है। यहाँ तक ले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, इस लेक्चर में हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखिए, एल्वेलाई से कैपिलरीज में एल्वेलाई के ऊपर कैपिलरीज मौजूद होते हैं। वो कैपिलरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन उठाते हैं। 1.5% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म। जैसे ब्लड में क्या चीज मौजूद होते हैं, प्लाज्मा मौजूद होते हैं। ये 1.5% जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। ब्लड में जो फ्लूइड मौजूद होते हैं उस फ्लूइड के जरिए से ट्रांसफर होता है। 98% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। इसमें से 98% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल में मौजूद है। वो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन उठाते हैं। 98% हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किस तरह होता है, डियर स्टूडेंट्स, ये एल्वेलाई है। एल्वेलाई के ऊपर क्या चीज मौजूद है, कैपिलरी मौजूद होते हैं, ये आप समझे एल्वेलाई है। एल्वेलाई के ऊपर क्या चीज मौजूद होते हैं, पार्शियल जो प्रेशर है वो 100 mm
मरकरी मौजूद होता है। यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, क्योंकि ब्लड में जो यहाँ पे ये ब्लड ये विसल्स है, जैसे मैंने लिखा है ब्लड विसल्स, ब्लड विसल्स यानी ब्लड की जो नाली है वहाँ पे रेड ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं, फ्लूइड भी मौजूद, यहाँ पे क्या है फ्लूइड मौजूद होते हैं। तो फ्लूइड में यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, तो यहाँ से क्या होता है ये ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इस प्लाज्मा में आ जाते हैं, फ्लूइड में आ जाते हैं, ब्लड फ्लूइड में। फिर ब्लड फ्लूइड में क्योंकि रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर जो प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 m होगा। आप लोगों को मालूम है कि ये ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे आ जाते हैं प्लाज्मा में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर 100 बन जाते हैं, 100 mm मरकरी बन जाते हैं, ठीक है, 100 mm मरकरी बन जाते हैं। लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर जो प्रेशर है वो 40 है। तो आप लोगों को मालूम होना है कि क्या होता है, 100 से 40 की तरफ जाएगा। हमेशा गैसेस कंसंट्रेशन कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में आ जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल के जो अंदर पार्शियल प्रेशर है वो भी 100 बन जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये ब्लड क्या करते हैं टिश्यू तक पहुंचाता है, यहाँ सेल्स तक पहुंचाते हैं। सेल्स ने जब लिया तो फिर दोबारा सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सेल्स क्या करते हैं वहां तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अलग प्रोसेस है वो अलग दूसरे लेक्चर में हम डिटेल से बात करते हैं। लेकिन इस रेड ब्लड सेल में एक चीज मौजूद होता है, वो क्या है, हीमोग्लोबिन है, एक प्रोटीन है, उसका हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, ये तो सबको पता है कि प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। कितने अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, 574 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। इस हीमोग्लोबिन में 4 चेन मौजूद होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होते हैं, 4 चेन्स मौजूद होते हैं। इसमें 2 अल्फा चेन्स मौजूद हैं एंड 2 बीटा चेन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 4 चेन है हीमोग्लोबिन में। किस चीज की चेन है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। उस एक अल्फा चेन में हमेशा 141 अमाइनो एसिड होगा, 2 अल्फा चेन है तो 141, दोनों में 141 अमाइनो एसिड होगा। और यहाँ बीटा जो चेन्स हैं उसमें 146 होगा। तो टोटल का मिकदार अमाइनो एसिड कितना है, 574 अमाइनो एसिड इसमें मौजूद होता है, ये हीमोग्लोबिन का। दूसरा यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है वो पायरोल रिंग से बना हुआ, 4 पायरोल रिंग मौजूद होते हैं। ये एक पायरोल है रिंग है, इसी तरह 4 पायरोल रिंग बन जाते हैं, 1 2 3 4 पायरोल रिंग है। इसके ऊपर क्या चीज जब अटैच हो जाते हैं, यानी यहाँ Fe का मतलब क्या है, आयरन है। आयरन पायरस आयरन जब बन जाते हैं, इसमें चार्ज पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं, इसलिए इसको पैरस आयरन कहते हैं। ये जब इस 4 पायरोल रिंग के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, Ame बन जाता है। एक बार फिर सुन ले, यहाँ पे पायरोल रिंग है, पायरोल रिंग जो है वो 4 पायरोल रिंग मिलकर और ये एक आयरन इसके साथ अटैच हो जाते तो क्या बन जाते हैं, Ame। लेकिन इसके बाद अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, ग्लोबिन पर अटैच हो जाते हैं। इस पायरोल के साथ जब ग्लोबिन एक पायरोल है एक आयरन है तो Heme बन गया। Heme के बाद जब ग्लोबिन अटैच हो जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह 6 हीमोग्लोबिन अटैच हो जाते तो इसका नाम बन जाते हैं हीमोग्लोबिन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हीमोग्लोबिन 4 पायरोल रिंग और एक चैन बन गया ग्लोबिन का, तो इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हीमोग्लोबिन 1 मोनोमर है, 1 मोनोमर है। इसी तरह 4 हीमोग्लोबिन, ये एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर है, 3 4 मोनोमर मिलकर क्या चीज बन जाता है, एक हीमोग्लोबिन बन गया। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ए हीमोग्लोबिन 1 मोनोमर एक ऑक्सीजन उठा सकता है, एक मोनोमर एक ऑक्सीजन,
तो कितने मोनोमर है हीमोग्लोबिन में? 4 है। तो 4 ऑक्सीजन क्या करता है? कैरी करता है और ट्रांसफर करता है। याद रखिए 4 ऑक्सीजन सेल्स को नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन वो सेल को देता है। एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन 1 ऑक्सीजन क्या करता है? सेल को देता है। ये बात आप लोग गौर, जब ये ऑक्सीजन उठाकर ब्लड में जा रहा है तो उस टाइम उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी का मतलब क्या है? ये इसमें हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है। अगर कोई पूछे कि जब गैसेस ट्रांसफर होता है यानी ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। ठीक है। दूसरा फैक्टर्स जो होते हैं इस पर, जब पार्शियल ऑफ ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर पार्शियल ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर ऑक्सीजन है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज्यादा मिकदार है तो हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन फिर क्या करते हैं? कम ऑक्सीजन कैरी करता है। ये बहुत फायदेमंद होते हैं टेम्परेचर कम, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? उसके पास जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करता है, फिर सेल को ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है। एक और चीज मौजूद है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। इसमें एक चेन है, इसमें 2 चेन नहीं है। इसे 1 आयरन कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद, इसमें एक चेन मौजूद होता है। उस चेन में कितने अमीनो एसिड है? 154 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। ये स्टोर कर रहे हैं ऑक्सीजन को मसल्स में। आई होप डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टॉपिक था ये कि किस तरह ऑक्सीजन कैरी होता है। पहला जो मैकेनिज्म है, ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आकर डिफ्यूज होता है रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल से सेल तक पहुंचता है। फिर ये मेन काम जो पार्शियल ऑक्सीजन की वजह, प्रेशर की वजह से होता है, पार्शियल प्रेशर वो है, यानी जब एक सिंगल गैसेस का जो प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें दुआओं में याद रखना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।